इनटू एडुवर्ड्स चैनल। मैं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एडुवर्ड्स चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमने ऑब्जेक्टिव जो कंप्यूटर की बुक थी, जो कि किरण पब्लिकेशंस के द्वारा पब्लिश की गई थी, उसके मेन एमसीक्यूज जो है वो कवर कर रहे थे, राइट। तो स्टार्टिंग के 50 एमसीक्यूज हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है विद अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो उसी का आज सेकेंड पार्ट रहेगा दोस्तों। देखिए, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो अभी आ रहे हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, अभी सीएचएसएल भी आ रहा है, सीजीएल के मेंस आ रहे हैं, ओके। आने वाले कई सारे एग्ज़ाम्स में आपको, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में, राइट, अभी छोटे छोटे जो स्टेट एग्ज़ाम्स भी होते हैं उनमें भी कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाती है। तो ये जो लेक्चर है हमेशा के लिए आपको यूज़फुल होने वाला है दोस्तों। ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए है फिर दूसरे एग्ज़ाम्स में कोई काम नहीं आएगा। तो इस पर जो है कि एक एग्ज़ाम में काम आ गया और दूसरे में जो है नहीं आ रहा है, नहीं, हमेशा के लिए जो है आपको एवरग्रीन लेक्चर्स हैं जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे एडुवर्ड्स चैनल को, आपके दोस्तों को भी बताइएगा, ओके। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर्स चाहिए, या आप चाहते हैं कि आप जो है इस पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो, इस पे कोई भी बुक हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं दोस्तों। वी आर हैप्पी टू ब्रिंग दैट, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले के 50 क्वेश्चंस हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे के नेक्स्ट 50 to 100 क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, 51st क्वेश्चन जो लिखा गया है, विच एल्गोरिदम इज यूज्ड टू डिसाइड द पाथ टू ट्रांसफर द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो पहले के 50 क्वेश्चंस में भी हमने देखा है पैकेट्स के बारे में, मैंने आपको बोला था कि क्या होता है, वो किस तरह से वो लोग हेल्प करते हैं। तो वो आप पहले लेक्चर आप देख सकते हैं। देखिए, इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र पैकेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, या फिर वन होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट की बात करें, तो यहाँ पे जो है आपको द नेटवर्क लेयर्स मस्ट डिटरमाइन द पाथ दोस्तों। तो नेटवर्क लेयर्स किस तरह से जनरेट होते हैं, वो राउटर से या फिर रूटिंग से जनरेट होते हैं। रूटिंग क्या होता है? रूटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच सिस्टम डिसाइड वेयर टू सेंड द पैकेट, ओके। राउटिंग की वजह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे हम लोग कौन से डेस्टिनेशन होस्ट पे हम पैकेट भेज सकते हैं, वो राउटिंग के जरिए से आपको डिसाइड किया जाता है दोस्तों, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो विच मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय कंप्यूटर वायरस वॉर्म टू डुप्लीकेट इटसेल्फ। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 3 हो गया दोस्तों, स्पॉन हो गया, स्पॉन। सो आफ्टर वायरस वॉर्म एंटर्स कंप्यूटर सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट सिंगल थ्रेड फॉर वॉर्म एग्जीक्यूशन, राइट, and the worm spawns or creates another process that is an exact duplicate of the original process. इसे हम क्या कहते हैं? वॉर्म कहते हैं, वॉर्मिंग करना कहते हैं, ओके। याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एक भी प्रोग्रामिंग का उसका डुप्लीकेट अगर क्रिएट हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? वॉर्मिंग कहते हैं दोस्तों, ओके। वॉर्म प्रोसेस उसको कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द स्पॉन मैकेनिज्म टू डुप्लीकेट इटसेल्फ। तो ऑप्शन 2 अगेन सेम, वॉर्म कहते हैं इसको। फाइंड द ऑड वन आउट, आपको कौन सा अलग है वो पहचाना है। विंडोज़ 98 दिया गया, विंडोज़ 7 दिया गया, C++ दिया गया, लाइनक्स दिया गया, या फिर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो गया, C++, क्योंकि ये जो जितने भी है ना, लाइनक्स हो गया, विंडोज़ 98, विंडोज़ 7, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। क्या है ये? OS जिसे हम कहते हैं। आपके कंप्यूटर में भी रहेगा, लैपटॉप में भी रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओके। अभी तो 8 आ चुका है, 10 आ चुका है, 11 आ चुका है, राइट। तो ये जो C++ क्या होता है? C++ इज अ लैंग्वेज, राइट। एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया गया था 1979 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, 1979 में C++ को डेवलप किया गया था दोस्तों। और डेवलप करने वाले का नाम क्या था? स्ट्रॉस्ट्रप, ओके। याद रखिए, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, STROSTRUP, ओके। स्ट्रॉस्ट्रप इसको कहते हैं, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑड वन आउट इज ऑप्शन 3 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ शेड्यूलिंग सर्विस इज यूज टू हैंडल ट्रैफिक विथ डिफरेंट प्रायोरिटीज़ की बात करें, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2 हो गया, QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग दोस्तों, ठीक है। सो QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग इसे कहते हैं। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको। QoS होता क्या है? QoS इज नथिंग बट क्वालिटी ऑफ सर्विस इसको कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? क्वालिटी ऑफ सर्विस इसको कहा जाता है। एक ट्रैफिक शेड्यूलिंग होता है जो कि जो नेटवर्क एरियाज होते हैं ना, कौन से टाइम पे कितना ट्रैफिक होनी चाहिए, वो रेगुलेट करता है। बस आपके डेटा को रेगुलेट करता है ताकि परफॉर्मेंस आपका हमेशा अच्छा सा रहे। और डेटा का जो परफॉर्मेंस है, जो होस्ट ने आपको सेंड किया होगा ना डेटा, वो आपको प्रॉपरली रिसीव हो, बस उसको मेंटेन करने का काम QoS का है। उससे ज़्यादा आप याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है, उतना डिटेल में भी नहीं पूछेंगे वो लोग, ठीक है। बस इतना याद कर लीजिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस को यूज़ किया जाता है ताकि इसको हैंडल कर पाए, ओके। थोड़ा मैं इसको एरेज कर देता हूँ।
ताकि आपको भी क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ अ लार्जेस्ट इंटरनेट यूज़र्स। ये तो स्टैटिक पार्ट हो गया ना, मतलब स्टैटिक पार्ट में चेंज होता रहता है। अगर आप एज पर लेटेस्ट डेटा की बात करें तो चाइना हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र्स हैं। उसके बाद आपको इंडिया आता है कम विद द सेकेंड। बट एक बार आप इसको गूगल करके भी जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि डेटा हमेशा चेंज होता रहता है दोस्तों। नेक्स्ट, डैश इज ए इन्वॉल्विंग ट्रांसफर्सिंग द एंटायर फाइल सिस्टम मार्केटिंग एवरीथिंग दैट कैन बी एक्सेस्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 हो गया, गार्बेज कलेक्शन दोस्तों। गार्बेज कलेक्शन नथिंग बट इट ट्रांसफर्सिंग द एंटायर फाइल सिस्टम मार्केटिंग एवरीथिंग दैट कैन बी एक्सेस दोस्तों। इसे एक पास की तरह यूज़ किया जाता है। और गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, देखिए गार्बेज कलेक्शन इज नथिंग बट, सो गार्बेज इज ए डिस्क बेस्ड फाइल सिस्टम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, डिस्क बेस्ड फाइल सिस्टम। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लीजिए, डिस्क बेस्ड फाइल सिस्टम है। यहाँ पे जो है आपको जितना भी डेटा है उसको प्रॉपरली कलेक्ट करके रखा जाता है, राइट, एंड इट कैन बी यूज टू ट्रांसमिट एंड एक्सेस द डेटा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो प्रोग्राम्स दैट डुप्लीकेट फंक्शनलिटी ऑफ वन सिस्टम विद अनदर सिस्टम इज नोन एज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 हो गया, एम्यूलेटर्स कहते हैं। एम्यूलेटर इज नथिंग बट इट्स ए हार्डवेयर और ए सॉफ्टवेयर। ओके, हार्डवेयर भी होता है और ए सॉफ्टवेयर भी होता है दैट एनेबल्स वन कंप्यूटर सिस्टम टू बिहेव लाइक अनदर कंप्यूटर सिस्टम, मतलब डुप्लीकेट करना। अगर आप क्लोनिंग भी एक तरह का कह सकते हैं, बट क्लोनिंग इज़ नॉट ए प्रॉपर वर्ड। यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम्स की बात की गई है। अगर आप मेरे कंप्यूटर सिस्टम को आपके कंप्यूटर जैसा बनाना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ दिस इम्यूलेटर्स दोस्तों। ओके, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो भी हैं इसमें आप कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर्स थ्रू मोबाइल इज कार्ड, क्या कहते हैं दोस्तों, मोबाइल से जो मनी ट्रांसफ़र किया जाता है उसको हम IMPS कहते हैं। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, आपने अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चों के लिए ईजी हो गया। तो IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। ओके, जो कि एक इंस्टेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जिसे हम कहते हैं थ्रू मोबाइल फ़ोन्स यूज़ किया जाता है। ओके, NEFT RTGS में तो 24/7 होती है थ्रू आउट द ईयर इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज, एवरीथिंग होता है दोस्तों, राइट। चलिए नेक्स्ट, कैशे मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन 2 लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। याद रख लीजिए, कैशे मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो विच सर्किट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों फ्लिप फ्लॉप। ओके, फ्लिप फ्लॉप कहिए इसको या फिर लैच आप कह सकते हैं, लैच। ओके, एक सर्किट है जहाँ पे 2 स्टेबल स्टेट्स को यूज़ किया जाता है टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन, एंड फ्लिप फ्लॉप जो है एक सिंगल बिट सिंगल डेटा को इसमें स्टोर किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, CPU कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन 2 ALU जिसे हम कहते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हो गया, रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार SSC में पूछा गया था, याद रख लीजिए। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर यूज़ किया जाता है। कॉन्स्टेंटली रनिंग सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस और नोन एज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1 हो गया, डिमॉन्स इसे कहते हैं दोस्तों। ओके, जो एक्चुअली आपने देखा होगा कई सारे मल्टीटास्किंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ओके, ये भी डिमॉन जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, इट्स ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रन्स एज ए बैकग्राउंड प्रोसेसेस रादर दैन बीइंग अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंटरैक्टिव यूजर्स। एक बैकग्राउंड में चलता रहता है, इसमें आपको कई तरह के परफॉर्मिंग टास्क को ईजिली परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट 90, द टेक्निक ऑफ डिलेइंग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट्स टेम्परली नोन एज, ऑप्शन 3 हो गया दोस्तों पिकी बैकिंग। जो टेक्निक होती है ना टेम्परली डिले करना किसी चीज़ को, तो सो दैट दे कैन कैरी आउट टू नेक्स्ट डेटा फ्रेम, नेक्स्ट काम कुछ कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पिगी बैकिंग कहते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। UDP इज, ऑप्शन 2 हो गया कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल दोस्तों। सो UDP का मतलब क्या होता है, अगर आप इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है यूज़र डेटा प्रोग्राम या फिर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहते हैं दोस्तों। ओके, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इसे कहा जाता है। ओके, सो इज नथिंग बट इट्स ए कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। क्या है, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर्स की बात करें तो ऑप्शन 3 हो गया दोस्तों माइक्रो ऑपरेशंस। द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर आर कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशन, एंड माइक्रो ऑपरेशन जो एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है परफॉर्म ड्यूरिंग 1 क्लॉक पल्स। चलिए नेक्स्ट है CPU शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज, CPU शेड्यूलर को हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी कहते हैं दोस्तों। इसका मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाए, कि जो भी CPU के जो टास्क परफॉर्मेंस होते हैं उसको
इंक्रीज कर पाए दोस्तों, राइट। इसे हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहते हैं। उसके अलावा भी आपको कई तरह के लॉन्ग टर्म और मिड टर्म शेड्यूलर्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? प्राइमरी कीज इज ऑल्सो कैंडिडेट की, ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट आंसर। प्राइमरी की इज a column or a combination of column that uniquely identify a record. Only one candidate key can be a primary key. Okay. For a candidate key to qualify as a primary key, ये जो है यूनिक होना चाहिए और नॉन नल होना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, इट मस्ट बी यूनिक एंड इट ऑल्सो बी नॉन नल. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इन द IT, द टेक्निक दैट इज यूज टू इंक्रीज द बैंड विथ इज, तो करेक्ट आंसर है इसका, दैट इज ऑप्शन 2 हो गया, मेमोरी इंटरलीविंग दोस्तों. So interleaving is commonly used in pipeline processor to increase the memory bandwidth. Okay. So जो memory the performance होता है ना interleaving memory systems का, वो बहुत ही fast होता है. Okay. And depends on number of bank cycle time पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर completely depend होता है दोस्तों. Right. And the design of such systems involve number of trade-offs which are dominated by the nature of interrelationship between these factors. Okay. चलिए next है, when does a page fault occur? सो पेज फॉल्ट कब होता है? देखिए, व्हेन द पेज डेटा रिक्वेस्टेड बाय द प्रोग्राम इज नॉट अवेलेबल इन द मेमोरी, इट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट. तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 2. ए प्रोग्राम एक्सेस ए पेज नॉट करेंटली, मगर वो जो प्रोग्राम है अवेलेबल ही नहीं है बट उसको एक्सेस करना चाहते हैं आप, तो जो उस वक्त जो है जो एरर आता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? पेज फॉल्ट कहते हैं दोस्तों. क्या कहते हैं? पेज फॉल्ट कहते हैं. राइट. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, ये मैंने पहले भी आपको बताया दोस्तों. कैश मेमोरी दो चीज़ों के बीच में एक्ट करता है, तो दैट इज CPU एंड RAM. RAM जो होता है, नॉट रैम, इट्स अ रैम बोलिए, नॉट ROM. RAM. ओके, जो मेन मेमोरी होती है ना, जिसे हम रैम कहते हैं, और रैम इज नथिंग बट इट्स ए इंटरनल स्टोरेज, ये भी याद रख लीजिए, हमने आपको बोला गया था. ओके, एंड डैश इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग दैट परफॉर्म्स कंप्यूटेशन स्टोरेज एंड इवन एप्लीकेशन एज अ सर्विस अक्रॉस नेटवर्क. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1, क्लाउड कंप्यूटिंग. आजकल बहुत चल रहा है. राइट. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है दोस्तों? एक इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग होता है. किसके बेस्ड? इंटरनेट बेस्ड. अगर आपको कोई पूछे ना सवाल कि सर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, मैंने बहुत बार सुना है मार्केट में, तो सिंपल जवाब दीजिएगा इसको कि इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग है. ओके, दैट प्रोवाइड शेयर कंप्यूटर प्रोसेस्ड रिसोर्स एंड डेटा टू कंप्यूटर्स, ताकि आप जितने भी अपना डेटा है वो ऑनलाइन सेव कर सकते हैं दोस्तों. राइट. एंड इट कैन बी इन द टर्म्स ऑफ सर्वर्स, सर्वर में आप सेव कर सकते हैं, स्टोरेज एप्लीकेशन में आप सेव कर सकते हैं, तब चाहे और जहाँ चाहे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. विमैक्स स्टैंड्स फॉर, विमैक्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन 3, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस दोस्तों. ओके, ऑप्शन थोड़ा मैं इसको अरेज कर देता हूँ ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पे. ओके, चलिए, सो दैट इज क्या हो गया? सो विमैक्स स्टैंड्स फॉर ऑप्शन 3, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस दोस्तों. इट इज़ अ फैमिली ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन. बस आप इतना याद कर ले सकते हैं. ओके, सो विमैक्स इज़ नथिंग बट ये वायरलेस कम्युनिकेशन का ही एक हिस्सा पार्ट है. बस उतना डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट, वन ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिमोट सेंसिंग डेटा एज इन्फॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, दैट इज ऑप्शन 1, थीमैटिक मैप्स दोस्तों. ओके, सो वन ऑफ द कॉमन फॉर्म्स, अगर आप किसी रिमोट सेंसिंग डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यू कैन रिप्रेजेंट इन थीमैटिक मैप्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट है हमारा, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्ड लेंथ इज, ऑप्शन 3 होगा दोस्तों, बिट कहते हैं. द नंबर ऑफ बिट्स दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस एट अ टाइम इन पैरेलल इज कॉल्ड वर्ड लेंथ. ओके, एक वर्ड लेंथ अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो उसको हम बिट्स में मेजर कर सकते हैं दोस्तों. ओके, सो दे आर कॉमनली वर्ड लेंथ्स. किस तरह के वर्ड लेंथ्स होते हैं? या तो बेसिक, एक मिनट. ओके, सो या तो आपको 8 हो गया दोस्तों. ओके, 8 हो गया, या फिर 16 हो गया, या फिर 32 हो गया, या फिर 64 हो गया. ये सारे बिट्स ही होते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल, आपने 32 बिट कंप्यूटर आपने देखा होगा जिसकी वर्ड लेंथ कितनी होती है? 32 बिट होती है. 64 बिट आपने सुना होगा. तो इट्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्ड लेंथ. नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड ईमेल? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑप्शन 4, VA शिवा अय्युरदुराई. याद रख लीजिए. सो एक इंडियन बोर्न अमेरिकन साइंटिस्ट है दोस्तों. ओके, एंड ही डेवलप ए कंप्यूटर प्रोग्राम इन 1978. कब डेवलप किया गया था? 1978 में इन्होंने डेवलप किया था इस कंप्यूटर प्रोग्राम को, विच रेप्लिकेटेड द फीचर ऑफ इंटर ऑफिस या फिर इंटर ऑर्गेनाइजेशनल पेपर मेल सिस्टम कहते हैं. बाद में इसको ईमेल
नाम रखा गया। और एक फर्स्ट फुल्ली स्केल इलेक्ट्रॉनिक इमुलेशन ऑफ मेल सिस्टम है, जिसमें आपको इनबॉक्स आउटबॉक्स जो देखा होगा, फोल्डर्स आपने देखा होगा, वो सारा कुछ होता है। और इन्होंने जो है पेटेंट भी करवाया था उस टाइम पे 1982 में, इन्होंने इसको पेटेंट भी करवाया था यूएस के हिसाब से। नेक्स्ट 77 की बात करें, द ऑपरेशन ऑफ कंबाइनिंग टू सेल्स इनटू सिंगल सेल इन एक्सेल इज नोन एज, ऑप्शन 4 हो गया दोस्तों, कॉनकैटिनेट। ओके, कॉनकैटिनेट का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यू कैन कंबाइन टू सेल्स इनटू सिंगल सेल। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फाइल इज ऑल्सो नोन एज, डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फाइल इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन 1 रैंडम एक्सेस इसे कहते हैं दोस्तों। इन कंप्यूटर स्टोरेज, डायरेक्ट एक्सेस इज एबिलिटी टू ऑब्टेन डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस बाय गोइंग डायरेक्टली फिजिकली। अगर आप देखा होगा कि सपोज हार्ड डिस्क में आपने सेव किया होगा, या फिर SSDs अभी आ रहे हैं, तो SSDs में आपने किसी फोल्डर में आपने डेटा आपका एक्सेल फाइल आपने सेव की है, ठीक है, उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो फिजिकली आप जा सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। आपने क्लिक किया कंप्यूटर में, उस फाइल में लोकेट एंटर किए या फोल्डर ओपन किया। ओके, सो डायरेक्ट एक्सेस हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस इसको कहते हैं दोस्तों, राइट। इट इज़ अलाउज इक्वल ईजी एंड फास्ट एक्सेस। नेक्स्ट हो गया, डैश इज रिक्वायर्ड टू बूट ए कंप्यूटर, तो ऑप्शन 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी कंप्यूटर को बूट करना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी होता है दोस्तों, राइट। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपको थोड़े कीज़ दिखाएगा मॉनिटर पे, ओके, F11 दबाइएगा या फिर F10 दबाइएगा या फिर F8 दबाइएगा। ओके, वेन एवर यू प्रेस दिस कीज यू विल एंटर इनटू द बूट, तो वहाँ पे जाके आप कैन ईजिली बूट योर सिस्टम। डैश इज़ ए पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट कौन सा है, ऑप्शन 2 अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो CPU के कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हो गया, दूसरा कंट्रोल यूनिट हो गया दोस्तों, और तीसरा रजिस्टार्स हो गया। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर इज नथिंग बट ए मेमोरी ही समझ लीजिए आप, मेमोरी यूनिट की इसको रजिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट है एड्रेस बुक कंटेन, क्या है दोस्तों, सो एड्रेस बुक कंटेन ईमेल एड्रेस होता है, राइट, फोन नंबर्स होते हैं, राइट, पीपल नेम, तो ऑप्शन 4 इज अ राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन 4 इज अ राइट। नेक्स्ट, डैश पोर्ट्स कनेक्ट स्पेक्टिकल टाइप्स ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड्स की बात करें तो उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 4 हो गया, MIDI। सो MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी लिख लीजिएगा, इज नथिंग बट इट्स ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल, ओके, याद रखिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस दोस्तों, ठीक, क्या होता है, डिजिटल इंटरफेस, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ सीरियल पोर्ट होता है, ठीक है, एंड जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स को साउंड कार्ड से आप कनेक्ट कर सकते हैं, MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए, नेक्स्ट है ए DNS ट्रांसलेट ए डोमाइन नेम इनटू व्हाट। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 3 हो गया दोस्तों, IP जिसे हम कहते हैं। ओके, सो DNS का फुल फॉर्म क्या है ये भी जान लीजिए, क्योंकि DNS का फुल फॉर्म ऑलरेडी SSC में पूछा हुआ है। सो DNS का जो फुल फॉर्म है दैट इज डोमाइन नेम सिस्टम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, डोमाइन नेम सिस्टम, DNS का फुल फॉर्म है, ठीक है। एक इंटरनेट सर्विस है दैट ट्रांसलेट डोमाइन नेम्स इनटू, किस में ट्रांसलेट करता है, DNS इनटू IP में ट्रांसफर करता है दोस्तों। ओके, याद रख लीजिए। So IP address allows the machines to communicate with other computers. It also simplify the email addresses, everything. So हर कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है, राइट, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा भी एक IP एड्रेस होगा। ओके, IP एड्रेस से आप उसको हैक कर सकते हैं, यू नो, इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेशन क्या, आपने कई सारे मूवीज़ में देखा होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ विंडो एक्सप्लोरर दोस्तों, विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ ए फाइल मैनेजर। ओके, सो विंडो एक्सप्लोरर के फाइल मैनेजर है जो कि हर एक वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में अवेलेबल है। जब से विंडोज़ 95 लॉन्च हुआ है ना, तो वहाँ से आपको एक विंडोज़ एक्सप्लोरर का एक फाइल मैनेजर आपने देखा होगा अपने सिस्टम में। इट इज़ यूज टू नेविगेट, मैनेज द ड्राइव्स, फोल्डर्स, सब कुछ आप उसके ज़रिए से जा सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेस बाइनरी नंबर्स विच आर कंपोज्ड ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 0 और 1 में होता है। ओके, जो बाइनरी लैंग्वेज मैंने आपको बताया था, देखिए इन मैथमेटिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी नंबर्स बहुत यूज़ करते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल सिस्टम्स हो गया, राइट, तो 0 और 1s में ही कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज को समझ सकता है, राइट। सो रेदर उसके बाद उसको कन्वर्ट करके हमको रिजल्ट दिखाता है वो अलग बात है, बट ज़्यादातर बाइनरी नंबर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट, कब पहला ईमेल भेजा गया था, तो ऑप्शन 3 हो गया दोस्तों 1971 में।
ओके. द फर्स्ट ईमेल वॉज सेंट बाय रे टॉमिल्सन टू हिमसेल्फ बाय 1971. मोस्ट लाइकली द फर्स्ट मैसेज क्या था दोस्तों, ये भी बता देता हूँ मैं आपको. पहला मैसेज जो उन्होंने खुद को भेजा था वो था QWERTY. याद रख लीजिए. जो अभी आपने कोई भी कीबोर्ड ले लीजिए आप, ऊपर की जो लाइन होती है ना, द फर्स्ट मोस्ट लाइन ऑफ द कीबोर्ड कीज जो होता है वो QWERTY ही होता है दोस्तों. राइट. द ईमेल वॉज सेंट वाइल वॉज टिंकरिंग अराउंड विथ एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज प्रोग्राम कॉल्ड SND MSG. ओके. टॉमिल्सन इज इंटरनेशनली नोन एज अ क्रेडिटर ऑफ इन्वेंटर ऑफ ईमेल. ओके. टॉमिल्सन को इंटरनेशनली मानते, बट इवन दो जब से मैंने पढ़ाया था आपको, शिवशन जो अय्यादुराई हैं उन्होंने ईमेल को इन्वेंट किया था. ओके. पहले, बट हम लोग ग्लोबली जानते हैं कि टॉमिल्सन ने इसको रिकॉग्नाइज उनको किया था, इवन दो दे आर पेटेड इट, बट कुछ इश्यूज हुए थे. मेन मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन 2 प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है दोस्तों. प्राइमरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज मेन स्टोरेज और मेमोरी. इट इज एन एरिया इन कंप्यूटर इन विच डेटा इज स्टोर फॉर क्विक एक्सेस बाय कंप्यूटर प्रोसेसेस. द टर्म RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम कहते हैं, एंड मेमोरी आर ऑफन एज सिनोनिम्स ऑफ प्राइमरी और मेन स्टोरेज कह देते. ओके. जो सिनोनिम्स होते हैं, जो सिमिलर मीनिंग जो होते हैं ना, रैम कहो या प्राइमरी मेमोरी कहो, सब कुछ एक ही है. द टर्म CRM मीन्स क्या होता है दोस्तों? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. CRM क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, जो कि कंपनी इंटरेक्शन विद द कस्टमर वो मेंटेन करके रखता है दोस्तों. ओके. जो रिलेशंस होते हैं उसको अच्छे से संभाल के रखना, उसको अच्छा प्रॉपर बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना, CRM. नेक्स्ट, इन विच ईयर विथ @ चूजन फॉर इट्स ईमेल एड्रेस. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. @ कब यूज़ किया गया था दोस्तों? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1 1972. सो मार्च, अगर आप प्रिसाइसली बात करें तो मार्च 1972 में @ यूज़ किया गया था. और कौन यूज़ किया गया था दोस्तों? हमारे रे साहब ही यूज़ किए थे. कौन यूज़ किए थे? रे टॉमिल्सन साहब भी यूज़ किए थे, ताकि ईमेल प्रोग्राम को एड्रेस एक प्रॉपर्ली दिया जाए. ओके. ही चूज द सिंबल फ्रॉम पंचुएशन की अवेलेबल ऑन द मॉडल टाइप 33. टेलीटाइप मशीन में जब था वहाँ से उन्होंने उठाया इस सिंबल को. नेक्स्ट देखते हैं. सो व्हाट इज अ स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेजेस कॉल्ड? ऑप्शन 2 मेल बॉक्स कहते हैं दोस्तों. जो भी आपको मेल आता है ना, कोई किसी से मेल आया तो कहाँ पे आता है? मेल बॉक्स में ही आता है. अगर प्रिसाइसली बात करें तो इनबॉक्स में आता है. राइट. तो इनबॉक्स इज कंसिडर एज स्टोरेज एरिया फॉर द मेल. ओके. इसलिए बोलते हैं अगर मेल नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए आपको, कि जो प्रीवियस मेल्स है उसको डिलीट करो. राइट. मेमोरी फुल हो गई है, इस तरह से आपको मैसेज आता होता है. राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड. ऑप्शन 3 हो गया दोस्तों, बार कोड्स कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? बार कोड्स. चलिए, बार कोड क्या होता है? एक मशीन रीडेबल कोड होता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर, या फिर आपने देखा होगा पैटर्न्स होते हैं, नंबर होते हैं, इस तरह से लाइंस वगैरह होते हैं बार कोड्स में. राइट. एंड वेरिंग बिट्स प्रिंटेड होता है, पीछे कोई भी प्रोडक्ट्स के पीछे उसको प्रिंट किया जाए. जैसे स्कैन करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू दोस्तों? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऑप्शन 1 हो गया IBM. ओके. सिक्योरिटी एनालिसिस हैव निक नेम दिस इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. ओके. सो IBM का फुल फॉर्म क्या है? ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है. इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है दोस्तों, देख लीजिए. बहुत ही फेमस कंपनी है. इसको जो है एक किस तरह से बुलाते हैं, अभी बिग ब्लू के नाम से भी इसको बुलाया जाता है दोस्तों. चलिए नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर दैट अलाउस यूजर्स टू सर्व द इंटरनेट इज कॉल्ड. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 हो गया, ब्राउज़र. ओके. अगर आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो जैसे कि गूगल क्रोम ब्राउज़र हो गया, राइट, मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया. अभी तो पुराना वर्जन जो था इंटरनेट एक्सप्लोरर वो तो निकाल दिया है. अभी क्या आ रहा है? अभी माइक्रोसॉफ्ट एड्ज आ रहा है दोस्तों. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एड्ज अभी चल रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो ख़त्म हो चुका है. गूगल हो गया, मोजिल्ला हो गया, राइट, ओपेरा हो गया. मैंने पहले आपको बताया था ओपेरा भी एक ब्राउज़र है दोस्तों. कई तरह के ब्राउज़र्स होते हैं जहाँ पे आप यूज़ करके इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, द टर्म रिलेटिंग टू सेंडिंग डेटा टू सैटेलाइट, उसे हम क्या कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है. चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं क्या मेंशन किया गया है. तो करेक्ट आंसर है इसका, दैट इज ऑप्शन 4 अपलिंक दोस्तों. ओके. अपलिंक इसको कहते हैं. राइट. सो इन सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन डाउनलिंक इज अ लिंक फ्रॉम सैटेलाइट डाउन टू अर्थ, या फिर कोई ग्राउंड स्टेशंस को अगर आप भेज रहे हैं, मतलब यहाँ पे सैटेलाइट है, यहाँ पे हमारा जो है ग्राउंड स्टेशन है. ठीक है. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? एंटीना लगाया. कोई भी सिग्नल भेज रहा है वो डाउन, तो उसको हम क्या कहते हैं? डाउन लिंक कहते हैं. क्या कहते हैं? डाउन लिंक. और यहाँ से कोई सिग्नल्स ऊपर जा रहा है, सैटेलाइट की तरफ जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अप लिंक कहते हैं दोस्तों. ओके. इंपॉर्टेंट है. सो व्हेन अपलिंक इज बीइंग रिसीव्ड बाय स्पेस क्राफ्ट एट द सेम टाइम डाउन लिंक इज ऑल्सो रिसीव्ड. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक? बहुत इंपॉर्टेंट है. मैक होता क्या है?
ये भी क्या इसका फुल फॉर्म क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 दोस्तों, कंप्यूटर मेड बाय एप्पल। ओके, सो मैकिंटोश आपने सुना होगा, मैकिंटोश जैसे भी आप प्रोनाउंस करें इसको, मैकिंटोश भी बोल सकते हैं कई सारे लोग। ओके, सो इसको जो है ब्रांडेड एज मैक सिंस 1998। ओके, 1998 में जो है इसको मैक शॉर्टकट करके मैक कर दिया गया था। इस सीरीज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स है जो डेवलप किए गए थे एप्पल कंपनी के द्वारा, और स्टीव जॉब्स जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ओरिजिनल मशीन ओके टोश कंप्यूटर को इन्होंने एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जनवरी 24 1984 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कब लाया गया था पहला मैक, कब आया था? 1984 में दोस्तों। ओके, उसके बाद कई तरह के मैक्स, अब तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूज़र जनरली अप्लाइज डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम ऑन ए सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन 1 हो गया दोस्तों टर्मिनल। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ दी इज़ द डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप ऑफ फील्ड की बात करें तो ऑप्शन 1 हो गया टेक्स्ट को हम कहते हैं दोस्तों। टेक्स्ट इज़ अ डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप और ए फील्ड इन MS एक्सेस। ओके, MS एक्सेस। नेक्स्ट इट कंटेन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट नंबर्स एज वेल एज नंबर दैट डोंट रिक्वायर कैलकुलेशन, वो सब अलग होता है। विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम के जरिए कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। वो कौन सी लैंग्वेज है दोस्तों? पहले भी मैंने बताया था आपको, वो मशीन लैंग्वेज होती है। ओके, विदाउट ट्रांसलेशन द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। ओके, या मशीन कोड आप कह सकते हैं दोस्तों। इट्स डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, उसको कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होती है इसको डायरेक्टली, क्योंकि सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना वो बाइनरी लैंग्वेज में होते हैं, या तो जीरोस में होता है या तो फिर वंस में होता है। ओके, सो एवरीथिंग विल बी इन बाइनरी लैंग्वेजेस। नेक्स्ट देखते हैं। सो रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, ऑप्शन 1 हो गया DPI दोस्तों। DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉट्स पर इंच। क्या होता है? डॉट्स पर इंच, DPI का फुल फॉर्म। ओके, ए प्रिंटर कैन प्रोड्यूस हायर DPI, मेक्स स्मॉलर डॉट्स ऑन द पेपर देन व्हेन कंपेयर टू द लोअर DPI दोस्तों। ओके, द स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन जो यूज़ करते हैं ना आजकल के जो लेज़र प्रिंटर, वो भी याद रख लीजिए कितना रेजोल्यूशन यूज़ करते हैं ये लोग, 600 दोस्तों, याद रख लीजिए 600 डॉट्स पर इंच, यानी 600 DPI ये लोग आज यूज़ करते हैं। सो विच ऑफ दिस इज नॉट मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 हो गया दोस्तों DB। आपने MB सुना होगा, राइट? बाइट सुना होगा आपने, ओके, बिट सुना होगा, या टेराबाइट आपने सुना होगा, गीगाबाइट आपने सुना होगा, राइट? पेटाबाइट आपने सुना होगा। DB का ऐसा कोई होता ही नहीं है दोस्तों। ओके, जनरली आपने इस तरह से अगर आप पे ऑप्शंस दिया होगा ना, DB स्मॉल d, इसको हम डेसिबल कहते हैं, बट ये तो मेमोरी के लिए यूज़ नहीं करते ना डेसिबल्स, राइट? तो दिस इज़ अबाउट नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि किस तरह से क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं एग्जाम्स में। ओके, इजी है दोस्तों, आप थोड़ा अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। उतना भी आपको जो है रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं, वो भी आप देखिएगा। ये नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, टोटल हमने 100 क्वेश्चंस कवर कर लिया है, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको रिमाइनिंग क्वेश्चंस भी कवर करवा दूंगा। देखिए, इसीलिए मैं आपको ब्रेकअप करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन में भी आसानी हो और कि आपको बोर भी ना आए। कई सारे बच्चों का जो है कंप्यूटर उतना पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं होता है, बट वो सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए भी जो है बोर ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़े जो इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा एडुवर्स चैनल को हमारे। मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ and stay healthy. Thank you so much.